हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज मुझे लगता है कि अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि AEW रेसलर, डार्क ऑर्डर की लीडर और फॉर्मर AEW TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनने में भी काफी वियर्ड है क्योंकि गाइज किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रॉडी ली इतनी जल्दी हमें छोड़कर जा सकते हैं। पर हम इस स्टोरी पर कल हमारे अपडेट्स की वीडियो में ब्रीफली बात करेंगे क्योंकि गाइज मैंने आज सोचकर रखा था कि मैं आज कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रॉडी ली के 10 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगी। तो गाइज चलिए ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रॉडी ली की 10 ऐसी बातें जो कि प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगी। गाइज क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकयार्ड रेसलर के तौर पर की थी। गाइज काफी सारे रेसलर्स अपना रेसलिंग करियर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले रेसलिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं और रेसलिंग स्कूल में अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने के बाद फाइनली वो रेसलर्स अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत करते हैं और वो आगे चलकर काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर ब्रॉडी ली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि गाइज ब्रॉडी ली ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकयार्ड रेसलर के तौर पर की, जिससे वो बिना रेसलिंग की ट्रेनिंग के ही अपने कई सारे दोस्तों के बैकयार्ड्स में जाकर उनके बैकयार्ड में रेसल करते थे। और ये रेसलिंग एकदम फ्रीस्टाइल रेसलिंग होती थी जहां पर रेसलर्स बिना किसी रेसलिंग ट्रेनिंग के ही रेसल करते थे और ब्रॉडी ली भी बिना किसी रेसलिंग की ट्रेनिंग के ही काफी बढ़िया मैचेस दिया करते थे। गाइज क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली को रियल लाइफ में एक भाई भी है? हाँ गाइज, हमने ऑन स्क्रीन टेलीविजन पर ब्रॉडी ली के कई सारे भाई देखे हैं जैसे कि ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमन और एरिक रोवन। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि शायद ही आपको ये बात पता होगी कि ब्रॉडी ली को रियल लाइफ में एक भाई भी है। और अपने भाई का जिक्र करते हुए ब्रॉडी ली ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि गाइज ब्रॉडी ली ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत अपने भाई के साथ एक रेसलिंग में बहुत ही फिजिकल स्टफ होता है जो ब्रॉडी ली के भाई नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ब्रॉडी ली के भाई ने रेसलिंग बीच में ही क्विट कर दी। पर अब भी ब्रॉडी ली ने कभी भी अपने भाई की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है कि ब्रॉडी ली के भाई का नाम क्या है और वो कहाँ पर रहते हैं। गाइज क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली ने पार्ट टाइम लाइब्रेरियन का भी जॉब किया है? हाँ, सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन जब ब्रॉडी ली अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत में अपने बैकयार्ड में रेसलिंग करते थे तब अपने आप के सभी खर्चे मैनेज करने के लिए ब्रॉडी ली एक बुक शॉप में एक लाइब्रेरियन का काम करते थे क्योंकि ब्रॉडी ली को उस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और पार्ट टाइम रेसलिंग के अलावा ब्रॉडी ली का फुल टाइम जॉब एक लाइब्रेरियन का ही था। गाइज क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली ने अपना रेसलिंग नाम ब्रॉडी ली एक मूवी कैरेक्टर के नाम और एक एक्टर के नाम का हाइब्रिड कर बनाया है? गाइज मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ब्रॉडी ली ने अपने करियर की शुरुआत हुबर बॉय 2 नाम से की थी, जो नाम देखा जाए तो ब्रॉडी ली जैसे बहुत ही तगड़े और बहुत ही बड़े सुपरस्टार के लिए काफी वियर्ड लगता है क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर को कोई बॉय कैसे कहेगा। इसीलिए जब ब्रॉडी ली के ब्रदर की रेसलिंग क्विट करने के बाद ब्रॉडी ली अपने सिंगल्स करियर पर गए तब ब्रॉडी ली को कई सारे लोगों ने एडवाइस दी कि ब्रॉडी ली अपना नाम चेंज करे, जिसके बाद ब्रॉडी ली ने एक एक्टर के मूवी नाम और उनके रियल लाइफ के नाम का एक हाइब्रिड कर अपना नाम बनाया, जिस एक्टर का नाम था जेसन ली और उनके मूवी कैरेक्टर का नाम था ब्रॉडी ब्रूस, और इन दोनों नामों को मिलाकर ब्रॉडी ली ने अपना नाम ब्रॉडी ली बना लिया। गाइज क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली ने अपने करियर में करीब 10 से भी ज्यादा रेसलिंग प्रमोशन के लिए काम किया है? हाँ गाइज, अपने भाई के साथ लोकल रेसलिंग स्कूल रॉन्चेस्टर सिटी रेसलिंग में डेब्यू करने के बाद और रॉन्चेस्टर सिटी रेसलिंग में काफी देर तक रेसल कर रॉन्चेस्टर सिटी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ब्रॉडी ली ने डिसाइड किया था कि ब्रॉडी ली अब यूएसए के काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसके बाद तो ब्रॉडी ली की जर्नी काफी लंबी हो गई और ब्रॉडी ली ने RCW, NWA, CZW, चिकारा, रिंग ऑफ ऑनर, इवॉल्व, ड्रैगन गेट, प्रो रेसलिंग गोरेला, FCW जो कुछ छोटी रेसलिंग कंपनियां है जिनमें ब्रॉडी ली ने काम किया है। और प्रोबेबली मैंने यहाँ पर कई सारे रेसलिंग कंपनियों को भी मिस कर दिया है जिनमें ब्रॉडी ली ने काम किया है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली AEW और WWE कंपनी ज्वाइन करने से पहले AEW और WWE कंपनी के काफी बड़े बड़े रेसलर्स के साथ काम कर चुके हैं क्योंकि गाइज मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ब्रॉडी ली ने कम से कम 10 से ज्यादा रेसलिंग प्रमोशन के लिए काम किया है और इन्हीं प्रमोशंस में काम करते हुए ब्रॉडी ली अपने फ्यूचर राइवल्स जैसे कि जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के साथ भी काम कर चुके हैं, जहां पर ब्रॉडी ली ने चिकारा कंपनी के अंदर एडी किंगस्टन के साथ एक फैक्शन भी बनाई थी। लेकिन एडी किंगस्टन के सोलो रन के ऊपर जाने के बाद ब्रॉडी ली की वो फैक्शन टूट गई और यहीं पर CZW, इवॉल्व रेसलिंग और फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में काम करते हुए ब्रॉडी ली ने प्रोबेबली उनके करियर के सबसे बड़े राइवल जॉन मॉक्सली को भी फेस किया है। और ब्रॉडी ली और जॉन मॉक्सली तब से एक दूसरे को जानते हैं जब से इन दोनों को कोई नहीं जानता था। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि WWE ने ब्रॉडी ली को साइन करने से करीब 10 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया है। हाँ गाइस, कहते हैं कि WWE कंपनी ज्वाइन करना काफी आसान काम नहीं होता और प्रोबेबली ये बात ब्रॉडी ली के केस में सच हो चुकी है क्योंकि गाइस ब्रॉडी ली ने अपने करियर की शुरुआत करने के बाद से करीब 10 बार WWE कंपनी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, पर हर बार WWE ने ब्रॉडी ली को अपने कंपनी में साइन करने से रिजेक्ट कर दिया था।
और एक बार तो ब्रॉडी ली WWE कंपनी ज्वाइन करने के काफी करीब पहुंच चुके थे, जहां पर वो साल 2009-10 में WWE कंपनी के डेवलपमेंटल ब्रांड में भी आ चुके थे। लेकिन WWE के डेवलपमेंटल ब्रांड में आने के बाद WWE के ऑफिशियल्स को ब्रॉडी ली में कुछ खास बात नहीं दिखाई दी, इसीलिए WWE ने ब्रॉडी ली का डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ब्रॉडी ली को अपने कंपनी से रिलीज कर दिया। और तब ब्रॉडी ली को ऐसा लग रहा था कि ब्रॉडी ली का ये WWE ज्वाइन करने का आखिरी चांस था। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी ली को WWE कंपनी में साइन करने के लिए मदद की है। हाँ गाइस, जब ब्रॉडी ली का ड्रैगन गेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और ब्रॉडी ली अपने इंजरी के साथ अपने घर पर बैठे थे, तब WWE को ब्रे वाइट का कैरेक्टर कंप्लीट करने के लिए एक काफी तगड़े सुपरस्टार की जरूरत थी। और तब जॉन मॉक्सली और ब्रे वाइट दोनों ही NXT ब्रांड के लिए काम करते थे। और जब जॉन मॉक्सली को पता चला कि WWE एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को हायर करना चाहती है, तब जॉन मॉक्सली ने WWE के अथॉरिटीज को ब्रॉडी ली का नाम पिच किया, जिसके बाद WWE ने ब्रॉडी ली के रेज्यूमे को देखकर ब्रॉडी ली को कांटेक्ट किया और इंडिपेंडेंट सर्किट में ब्रॉडी ली की फिजिक और उनकी रेसलिंग स्टाइल देखकर फाइनली WWE ने ब्रे वाइट का कैरेक्टर कंप्लीट करने के लिए ब्रॉडी ली को अपनी कंपनी में साइन किया। जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस, ब्रॉडी ली के WWE कंपनी ज्वाइन करने में जॉन मॉक्सली का काफी बड़ा हाथ था। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि WWE ब्रॉडी ली को एके लूक हार्पर को ब्रे वाइट के बेटे के तौर पर लाने वाली थी। हाँ गाइस, ये स्टोरी सुनने में काफी वियर्ड है, लेकिन जब WWE कंपनी ने ब्रे वाइट को एक कल्ट लीडर बनाने का आइडिया पिच किया था, तब ब्रे वाइट के कल्ट मेंबर्स के तौर पर WWE काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने कंपनी में साइन करना चाहती थी। पर ब्रॉडी ली एके लूक हार्पर को अपने कंपनी में साइन करने के बाद WWE ने लूक हार्पर को ब्रे वाइट के बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। और ब्रॉडी ली का WWE का पहला मैच, जहां पर उन्होंने जेसन जॉर्डन को फेस किया था, उस मैच में WWE ने लूक हार्पर को ब्रे वाइट के बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फाइनली एरिक रोवेन ने व्हाइट फैमिली ज्वाइन करने के बाद WWE ने लूक हार्पर और एरिक रोवेन को ब्रे वाइट के भाई बताना शुरू कर दिया। और जरा सोचो कि WWE ब्रे वाइट से भी ज्यादा उम्र के आदमी को ब्रे वाइट के बेटे के तौर पर दिखाती है तो वो कैसा लगेगा। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि विंस मैकमैन को ब्रॉडी ली के एक्सेंट जरा भी पसंद नहीं थी। हाँ गाइस, हम विंस मैकमैन को काफी सारी वियर्ड चीजों को हेट करते हुए देखते हैं और ये भी काफी वियर्ड स्टोरी है, क्योंकि गाइस, जब WWE में व्हाइट फैमिली से अलग होने के बाद लूक हार्पर का सिंगल्स करियर स्टार्ट हुआ, तब लूक हार्पर को उनके सिंगल्स करियर में पुश देते हुए विंस मैकमैन ने कहा था कि विंस मैकमैन चाहते हैं कि लूक हार्पर अपना एक्सेंट चेंज करे और वो जरा सदर्न एक्सेंट में बात करे, क्योंकि विंस मैकमैन चाहते थे कि वो लूक हार्पर को एक सदर्न रेसलर की तरह बिल्ड करे, जिस वजह से विंस मैकमैन को लूक हार्पर की एक्सेंट जरा भी पसंद नहीं थी। और जब पहली बार लूक हार्पर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, तब WWE ने लूक हार्पर की इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की टाइटल रेन सिर्फ एक ही महीने में इसीलिए खत्म की थी क्योंकि लूक हार्पर सदर्न एक्सेंट में बात नहीं कर सकते थे। और यही लूक हार्पर के एक्सेंट के ऊपर गुस्सा होकर विंस मैकमैन ने लूक हार्पर को उनकी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हरवा दी थी। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली ने मूवीज में भी काम किया है। हाँ गाइस, काफी सारे रेसलर्स रेसलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ मूवीज में भी काम करते हैं, जिनके काफी बड़े बड़े एग्जांपल है जॉन सीना और द रॉक। और ऐसे ही कई सारे रेसलर्स में ब्रॉडी ली का भी नाम आता है, क्योंकि गाइस, ब्रॉडी ली ने भी एक मूवी में काम किया है, जो रोल ब्रॉडी ली ने प्रोबेबली साल 2015 में किया था। और ब्रॉडी ली ने जिस मूवी में काम किया था, उस मूवी का नाम था डोमिनेशन, जो मूवी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन गाइस, ब्रॉडी ली ने मूवी में भी काम किया है। पर अब ब्रॉडी ली के सबसे फाइनल फैक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको काफी क्विक ब्रॉडी ली के छोटे छोटे फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइस, ब्रॉडी ली का रियल नाम जोनाथन हूबर है और उनका जन्म 16 दिसंबर 1979 को अमेरिकन स्टेट रॉचेस्टर न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी हाइट 6 फीट 5 इंचेस थी और उनका वेट करीब करीब 125 किलोग्राम था। ब्रॉडी ली ने अपने रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना साल 2003 में शुरू किया था और वो काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज में वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन और WWE टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। और AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद ब्रॉडी ली AEW कंपनी के TNT हेवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। और उनका सबसे लास्ट टेलीवाइज्ड मैच ब्रॉडी ली वर्सेस कोडी रोड्स AEW के डायनामाइट शो पर हुआ एक डॉग कॉलर फाइट मैच था, जो कि AEW के डायनामाइट शो की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। पर गाइस, ब्रॉडी ली के बारे में आखिरी चीज कि क्या आपको पता है कि ब्रॉडी ली अपनी लाइफ में काफी अच्छे फादर बनना चाहते थे। हाँ गाइस, साल 2008 में अपनी वाइफ अमेंडा के साथ शादी करने के बाद ब्रॉडी ली को अब 2 बेटे हैं, जिनमें से ब्रॉडी ली के पहले बेटी की एज प्रोबेबली 11 साल है। और ब्रॉडी ली ने एक बार इंटरव्यू में बात करते हुए बताया था कि ब्रॉडी ली का मेन गोल उनके रेसलिंग करियर से भी बड़ा उनके लाइफ का सबसे बड़ा गोल ये है कि ब्रॉडी ली अपने बेटों के लिए काफी अच्छे फादर बनना चाहते थे, क्योंकि बचपन में ही काफी छोटी उम्र में करीब करीब 2-3 साल की उम्र में ही ब्रॉडी ली ने अपने फादर को खो दिया था। इसीलिए ब्रॉडी ली एक फादर की कमी महसूस कर सकते
सकते हैं, जिस वजह से ब्रॉडी ली के करियर का मेन गोल था कि ब्रॉडी ली अपने बच्चों के लिए काफी अच्छे फादर बनना चाहते थे। और रियल लाइफ में ब्रॉडी ली काफी अच्छे इंसान तो थे ही, और वो काफी अच्छे फादर भी बन रहे थे। लेकिन अब उनकी सडन डेथ के चलते ब्रॉडी ली की तरह ही ब्रॉडी ली के बेटों को भी उनके फादर के बिना जीना सीखना पड़ेगा, जिससे तो ब्रॉडी ली अपने करियर के सबसे बड़े गोल में तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन गाइस, अब मैं होप करता हूँ कि ब्रॉडी ली जहाँ पर भी हो वहाँ पर वो ठीक हो। और इतनी ही बातें थी जो कि मुझे लगा आपको ब्रॉडी ली के बारे में पता नहीं होंगी, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इनमें से कितनी बातें ब्रॉडी ली के बारे में जानते थे। लेकिन गाइस, अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?